उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को बीते दिनों 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए इसकी घोषणा की। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 27 मई 2022 को राज्य सरकार यूसीसी प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठन की थी, जिसने लगभग 1.5 वर्षों में कई वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 भाग में तैयार की अपनी रिपोर्ट को 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूजीसी विधेयक को पास किया गया। उसकी 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब उत्तराखंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्या है समान नागरिक संहिता? हर देश में कानूनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, आपराधिक और सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या या हिंसा जैसे मामलों पर लागू होते हैं। इसमें सभी धर्म समुदाय के समान नियम और सजा होती है। सिविल कानून जैसे शादी, तलाक, संपत्ति जैसे विवाद निजी मामलों में आते हैं। यह रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर लागू होते हैं। भारत में कुछ चुनिंदा सिविल मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून का प्रावधान है। मसलन हिंदुओं के लिए शादी, तलाक और वसीयत इत्यादि के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड के आधार पर आधारित होते हैं। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए यह कानून अलग है। समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। समान नागरिक संहिता होने से उत्तराखंड में 5 बड़े बदलाव होंगे। पहला, सभी धर्मों में लड़कों की शादी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, वहीं लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होगी। इस्लामिक कानून में अब तक 12 से 15 वर्ष उम्र के बीच शादी होने का रिवाज रहा है। दूसरा बदलाव ये हुए हैं तलाक के समान नियम। अलग अलग धर्मों में तलाक की प्रक्रिया आधार के अलग अलग थे। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड था, यानी पति पत्नी के अपने निर्णय पर पुनः विचार ले सकते थे। 6 महीने का वो पीरियड था। लेकिन अब ईसाई समुदाय में अवधि यह 2 साल थी। अब यूसीसी नियम बनने के बाद, नए कानून बनने के बाद यह प्रक्रिया एक समान हो जाएंगी। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए बहु विवाह और हलाला का अंत हो जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो प्रथा, जो रीति रिवाज चली आ रही है बहु विवाह और हलाला को लेकर, यह अब खत्म हो जाएगी यह कानून बनने के बाद। चौथे बदलाव हुए हैं अब सभी धर्मों में बेटियों और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वर्तमान में यह प्रावधान केवल हिंदू लड़कियों के लिए था। 5वां और अहम बदलाव, यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पर लेकर खास प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी लोगों पर लागू होंगे, भले ही वो उत्तराखंड का निवासी हो या ना हो। अगर वो उत्तराखंड में रहते हैं तो उन पर भी एक प्रावधान लागू होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को बालिग होना जरूरी है। उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होने चाहिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चे होते हैं तो उनको वैध माना जाएगा। साथ में लिव इन रिलेशनशिप को खत्म होने पर महिला अपने पार्टनर से भरण पोषण का, गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे का संपत्ति में भी बराबर का अधिकार होगा। अगर किसी ने 1 महीने के भीतर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसे 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर जुर्माना की बढ़कर 25,000 तक भी किए जा सकते हैं। इस कानून में सैनिकों के लिए भी खास प्रावधान बनाए गए हैं। यूसीसी में सेना के जवानों के लिए वसीयत को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। वे हाथ से लिखकर या मौखिक निर्देश देकर भी वसीयत कर सकते हैं। इसे 2 गवाहों के सामने सत्यापित करना होगा। हालांकि ये साबित होना चाहिए कि वसीयत के दस्तावेज सैनिक नहीं लिखे थे। और इस कानून में छूट किसे दिए गए हैं ये भी आपको समझनी चाहिए। इस कानून में उत्तराखंड की कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं जिन्हें संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। यूसीसी के तहत इन्हें छूट दी गई है। जनजातियां उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बोले भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।